नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए न्यूज एट 4 की शुरुआत करते हैं, जहां शुरुआत हुई है एक जनसभा की। किसकी? मुरादाबाद में आरएलडी की आशीर्वाद पथ जनसभा की शुरुआत हो चुकी है। रैली को संबोधित करने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। गन्ना किसानों के बीच आरएलडी की ये जनसभाएं चल रही हैं। रामपुर में भी आज जयंत ने जनसभा को संबोधित किया है। किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए वो दिखाई दिए हैं। आरएलडी भी पश्चिमी यूपी में गन्ना बेल्ट में लोगों को इकट्ठा कर उनसे संवाद कर रही है, जनसभाएं कर रही हैं। और आज इसी क्रम में जयंत चौधरी पहले रामपुर पहुंचे और फिर मुरादाबाद। तो देखिए, ये मंच की तस्वीरें हैं मुरादाबाद में, जहां आरएलडी की जनसभा हुई और दूसरी तरफ गन्ना किसानों के बीच आरएलडी और जयंत चौधरी को देखा जा सकता है। और लखनऊ में भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 साल में बिना भेदभाव के सभी के लिए काम किया है, सभी को योजनाओं का लाभ दिया है। लेकिन 2017 से पहले जो सरकारें थी वो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया करती थी, परिवार को ही प्रदेश माना करती थी। लेकिन 2017 के बाद बनी भाजपा सरकार के लिए ये प्रदेश ही उनका परिवार है। इसीलिए हर सरकारी योजना का लाभ प्रदेश के हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सीएम कहते हैं कि ये चुनावी मौसम है तो लोग सक्रिय तो दिखाई देंगे। इससे पहले वो आइसोलेशन में हुआ करते थे। ओबीसी मोर्चा सम्मेलन में जहां सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं अपनी सरकार के 4.5 साल में किए गए कामकाज की उपलब्धियां भी गिनवाई। पहले सरकारें अपने लिए जीती थी, अपने परिवार के लिए जीती थी। उनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, आस्था से कोई लेना देना नहीं था, व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं था, गरीबों से कोई लेना देना नहीं था, किसानों से कोई लेना देना नहीं था। केवल अपने और अपने परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए वे लोग केवल अपना जीवन यापन कर रहे थे, लूट खसोड़ करते थे, योजनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है और हर तबका योजनाओं के साथ जुड़ करके समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे। देश की स्थिति क्या थी? कहां कांग्रेस थी, कहां सपा थी, कहां बसपा थी? ये सभी आइसोलेशन में थे। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है तो अब इनके भी स्वर बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, नए नए नारों के साथ आएंगे, सामाजिक ताने बाने को तोड़ेंगे, अव्यवस्था और अराजकता का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास करेंगे। सीएम योगी को आपने सुन लिया। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजमगढ़ दौरे के दूसरे दिन नजर आए, जहां अखिलेश यादव ने मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के काम को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम खराब हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये जो इस बार ऐसा कुछ होगा जो बीजेपी नहीं पता कर पाएगी। खदेड़ा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ सफाया भी होगा भारतीय जनता पार्टी का। बताओ, सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और सफाया इसलिए करना है, बेरोजगार नौजवानों, आपकी नौकरी का इन्होंने सफाया किया है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। किसान भाइयों, बताओ, सफाया करोगे कि नहीं करोगे भारतीय जनता पार्टी का? आपकी फसल चौपट हो रही, बाढ़ से नष्ट हो रही, बाढ़ से नुकसान हो गया, बाढ़ से बर्बाद है, नदी की कटान से बर्बाद हो रहे हैं, नौकरी रोजगार है नहीं। क्या सपने देखे नौजवान? क्या नौजवान सपने देखें? और जब तक नौजवान हमारा नहीं सपने देखेगा
तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता, न खुशहाल हो सकता है। अमरोहा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने सपा के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने सपा और सुभासपा के गठबंधन को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश हर पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, फिर हमसे क्यों नहीं? ये अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, मुझे नहीं। मैंने तो सहयोगी के तौर पर अपनी सारी बात उनके सामने रख दी है। अगर सपा से गठबंधन नहीं होता तो उनकी पार्टी दूसरे विकल्प की तरफ आगे बढ़ सकती है। आप चाचा भतीजे का गठबंधन कब तक होगा? देखिए, इसकी मुझे तो अभी सूचना नहीं, मैंने तो सब बातें बोल दी हैं। अब अगर अखिलेश को समाजवादी पार्टी को करना है तो बात करें। हम और हमारे लोगों का पहले सम्मान होना चाहिए। ज़रूरत तो मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की होती है, हम तो सहयोगी के रूप में थे। अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हमारे तो विकल्प खुले हैं। तो आप किसके साथ जाएंगे अगर गठबंधन नहीं होता है तो? अब ये तो समय बताएगा ना। और उधर मऊ में कल हुई सपा सुभासपा की संयुक्त रैली के बाद यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने सुभासपा सपा प्रमुख सहित अन्य दलों पर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, वो हम आपको सुनवाते हैं। 5 दिन पहले 5 मुख्यमंत्री बना रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ओवैसी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। भैया, ऐसे लोगों के बारे में हम क्या बात करें? वो आप सबके मनोरंजन के साधन है, आप लोग मनोरंजन करते रहिए। खदेड़ा जाएगा यूपी से। अच्छा, 17 में कहाँ से 47 पर आ गए? और आज की बात मेरी। अब आपको ओपी राजभर का भी वो बयान सुनवाते हैं जिस पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया है। ओपी राजभर का ये बयान 27 अक्टूबर को मऊ में सपा से गठबंधन के ऐलान के बाद सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी हुई महीना में पूरा रुपया खर्चा कर कोई उतना 1 महीना में हमारे ज्यादा खाली दारू पी जाएगा। जितना भारतीय जनता पार्टी हुई महीना में पूरा रुपया खर्चा कर कोई उतना 1 महीना में हमारे ज्यादा खाली दारू पी जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की तैयारियों को धार देने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह यूपी आने वाले हैं। अमित शाह 1 महीने में 3 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसकी शुरुआत 29 अक्टूबर को लखनऊ दौरे से होगी। लखनऊ में अमित शाह भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। अमित शाह जी का महत्वपूर्ण प्रवास है, क्योंकि सदस्यता का शुभारंभ होगा और मेंबरशिप होगा और सदस्य बनाना, फिर कार्यकर्ता बनाना, फिर संगठन के लिए समर्पित होकर काम करना, क्योंकि संगठन कार्यकर्ता आधारित है। आदरणीय अमित शाह जी का महत्वपूर्ण बैठकें, विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं। तो सदस्यता का शुभारंभ करेंगे, सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों की बैठक है, फिर अपने प्रदेश भर से इकट्ठा हुए प्रधानों ने लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर बिगुल फूंका। रमाबाई अंबेडकर मैदान में इकट्ठा हुए सैकड़ों की तादाद में प्रधानों ने अपने अधिकारों की आवाज बुलंद की है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने अपनी मांगों पर सरकार को विचार करने की राय दी है। 28 अक्टूबर को अखिल भारतीय प्रधान संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में पहले पंचायत जागृति अभियान निकाला गया। सभी जनपदों में जिलाधिकारियों को, मुख्यमंत्री को प्रेषित हमारा मांग पत्र सौंपा गया और उसके बाद आज ये कार्यक्रम रखा गया। पूरा उत्तर प्रदेश में 58,000 से ज्यादा ग्राम प्रधान हैं। 2022 चुनाव के लिए जहां सभी पार्टियां सियासी जमीन मजबूत करने में लगी हुई हैं, तो वहीं भाजपा ने जीत को लेकर माइक्रो मैनेजमेंट किया है, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को नया लक्ष्य देते हुए विधानसभा क्षेत्र में 5,000 नए मतदाता बनाने की योजना बनाई है। इस योजना को पूरा करने के लिए एक टीम बनाई गई है, जिसका नाम त्रिदेव रखा गया है। इन 3 देवों में बीएलए, बूथ प्रमुख, बूथ प्रभारी शामिल है। योजना के 3 देवों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो पार्टी के साथ नए नए लोगों को न सिर्फ जोड़े, बल्कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों के बीच जाकर योगी और मोदी सरकार की योजनाओं को बताएं।
भारतीय जनता पार्टी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में विरोधियों को पस्त करने के लिए रणनीति पर रणनीति बना रही है और अब त्रिदेव का नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। त्रिदेव का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे विपक्षियों को नाको चने चबवाएगी बीजेपी? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष और एमएलसी विजय बहादुर पाठक हमसे बात करते हैं। विजय बहादुर जी, त्रिदेव का कॉन्सेप्ट क्या लाया गया है? रतीश जी, आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को कहा है कि बीएलए बनाए तो बूथ लेवल एजेंट बनाना है। तो एक बूथ लेवल एजेंट हो गया, एक हमारा बूथ अध्यक्ष और एक बूथ प्रभारी, यानी एक बूथ पर ये तीन कार्यकर्ता हुए। इन त्रिदेव इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जहां यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर सियासी बयार बह क्या रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। आपको लिए चलेंगे आगरा, जहां एबीपी गंगा के रिपोर्टर नितिन उपाध्याय के पास सीधे आम लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में जनता का क्या मिजाज है, इसके लिए हमारे खास कार्यक्रम क्या चल रहा है में आज हम बात करेंगे आगरा के लोगों से। और हम इस समय मौजूद हैं आगरा के सेल्फी पॉइंट पर। तमाम लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं आपसे। क्या लग रहा है, शाम का टाइम है, हल्की हल्की नमी भी होना शुरू हो गई, सर्दी का एहसास, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? सरकार की बदलते माहौल में हम चाय का आनंद ले रहे हैं और देख रहे हैं सरकार बदलने जा रही है। विकास पुरुष की सरकार आने जा रही है। जिसको पुरुष किसको कह रहे हैं आप बताइए? विकास पुरुष, हमारे प्रदेश में विकास की गंगा किसने बहाई थी? उन्हीं की सरकार आने जा रही है। बदलाव की बात कह रहे हैं तो बदलाव हो रहा है। अखिलेश जी विकास पुरुष आने वाले हैं। अखिलेश यादव और भी लोग हैं हमारे साथ। आप बताइए क्या लग रहा है कि योगी वर्सेस अखिलेश, दो ही चेहरा है, लेकिन प्रियंका गांधी भी जोर मार रही हैं। क्या लग रहा है कि योगी वर्सेस अखिलेश और फिर प्रियंका गांधी, किस तरह से देख रहे हैं इस समय? देखिए, प्रियंका गांधी केवल कैमरे पर है और कहीं नहीं है। अगर हम धरातल की बात करें, जमीन की बात करें, तो अखिलेश वर्सेस योगी होगा। और जातीय आधार पर अगर मैं जाऊं तो मैं चाहूंगा कि योगी जी आए, योगी जी को देख रहा हूं। लेकिन अगर राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखूं तो मैं कहीं ये देख रहा हूं कि योगी जी हारे या ना हारे, उन्हें हराया जाएगा और सरकार अखिलेश की आएगी। तो समझ सकते हैं कि मिक्स रिएक्शन निकल के आ रही है। आप बताइए, शाम का टाइम है और इस समय अब सर्दी का एहसास भी होना शुरू हो गया है, लेकिन राजनीतिक तपिश बढ़ी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो प्रत्याशी कौन है उसका समीकरण निकाला जाए। आजकल क्रिमिनल्स भी आ रहे हैं, समाज सेवी भी आ रहे हैं, वो देखा जाएगा। और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, इसको नकार नहीं सकते हम किसी भी तरह से। और भी हैं, आप युवा नेता नजर आ रहे हैं, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं, क्या बदलाव आ रहा है या फिर वही बात? देखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पे बदलाव आ रहा है, क्योंकि एक तरफ विनाशवादी पार्टी है जो कि वर्तमान सत्ता में, एक विकासवादी पार्टी है जो आदरणीय अखिलेश यादव। अब की बार उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का वोटर, उत्तर प्रदेश का सपोर्टर आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहा है। विकास वर्सेस विनाश? मैं विकास और विनाश की बात नहीं करूंगा, मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा। और हमारे प्रदेश में हम देखते हैं डेवलपमेंट जो अखिलेश जी ने कराया, अभी इस सरकार ने वो डेवलपमेंट नहीं कराया। आप क्या लगता है सर, आप गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हुए हैं, माहौल किस तरह से देख रहे हैं लगातार? और उत्तर प्रदेश की कहा जाए जो जो पब्लिक होती है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होती है, कैसा माहौल देख रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब में सबसे अगर सरकार बढ़िया रही तो शुरुआत में कांग्रेसी सरकार अच्छी थी गवर्नमेंट जॉब के कर्मचारियों के लिए। उसके बाद सरकार बसपा की आई और फिर सपा और फिर भाजपा। इन चारों में से आज की डेट में सपा के पलड़ा भारी है। क्या लग रहा है जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक नई दस्तक दी है, लगातार उनकी कहा जाए वो लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस भी दमदार तरीके से एंट्री कर रही है? कांग्रेस दमदार तरीके से एंट्री नहीं कर रही, बहुत दमदार तरीके से एंट्री कर रही है, जिससे योगी जी कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। तो क्या लग रहा है युवा के तौर पर, क्या देखना चाह रहे हैं, चेहरा किसका है, योगी वर्सेस अखिलेश या फिर प्रियंका या फिर बहन कुमारी मायावती? 4 बार की सीएम रही है। विकास पुरुष अभिषेक वाल्मीकि मेरा नाम है और अभी मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन किया है। देखा जाए तो प्लेसमेंट के तौर पर, पढ़ाई के तौर पर और शिक्षा के तौर पर देखा है तो अखिलेश यादव जी को मैं लाना चाहूँगा। डेवलपमेंट का मॉडल रहेगा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कहा जाए महंगाई मुद्दा रहने वाली है चुनाव में?
महंगाई पे कंट्रोल होगा, अखिलेश जी की सरकार आएगी तो महंगाई पे कंट्रोल होगा। आप क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं यूथ के तौर पर? जी मैं चाहता हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार आए, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए कहीं नौकरी नहीं है ना कुछ है, पढ़ के लिख के घर बैठ जाते हैं, एक शॉप खोल लेते हैं, उससे उनका रोजगार नहीं चलता। जो पहले सरकार थी अखिलेश यादव की, नौकरियाँ भी थी। अब इस सरकार में ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में चुनावी चकल्लस में यहाँ ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं। मिक्स रिएक्शंस निकल के आई हैं, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो बहुत ही फंसा हुआ चुनाव है। और 2017 की तरफ एक तरफा जिस तरह से बीजेपी की जो लहर बह रही थी, ऐसा चुनाव नजर नहीं आ रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।